सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। We'll just chant the first verse. भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुकरुन करणे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो हमने भज गोविंदम की पढ़ाई शुरू की है और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर अ स्पिरिचुअल सीकर। एक साधक के लिए जो अपनी योगा की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको बोलते हैं मोह मुदगर। मोह का नाश करता है और सारे समस्याओं का जड़ क्या है? मोह है। मोह मतलब नेगेटिव अटैचमेंट टुवर्ड्स द वर्ल्ड थिंग्स वी पोजेस। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक फोर वार्निंग जैसा है। जैसे आपको वार्निंग मिलता है ना कि संसार में आओ तो ये सब झेलना पड़ेगा। जैसे कहीं आप डिस्क्लेमर साइन करते हैं ना, कोई राइड में चढ़ते हैं तो, जैसे फेरिस व्हील वगैरह में तो आपको पता है ना कि क्या होने वाला है, तो आपको बताते हैं ना ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसीलिए भज गोविंदम आपकी लाइफ में आया है। इट्स लाइक अ फोर वार्निंग, आपको वार्निंग दे रहा है सो दैट थिंग्स विल नेवर कम एज अ शॉक टू यू। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड, होप फॉर द बेस्ट। और नॉट नेसेसरली जो इस वर्सेस में दिया हुआ है ना, जो सारे श्लोक में दिया हुआ है आपके साथ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो होगा। लेकिन होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। द थिंग्स शुड नॉट कम, या लोगों का बिहेवियर एज अ शॉक जैसा नहीं आना चाहिए। और इसमें ये भी बोला गया है कि अगर आपको अनकंडीशनल प्रेम, अनकंडीशनल लव करना है तो भज गोविंदम। ओके, उधर रिलेशनशिप डेवलप करो, क्योंकि वो जो प्रेम है वो किसी पे निर्भर नहीं करता है। ऑल्सो क्या होता है ना, जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं अपने आध्यात्मिक यात्रा में, तो लोग यूजुअली एक शास्त्र से दूसरा शास्त्र, अरे मुझे भगवद गीता पढ़ना है, मुझे उपनिषद पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है वो एक से दूसरा जाते रहते हैं, जस्ट ट्राइंग टू गेट सम इंटेलेक्चुअल नॉलेज। तो भगवान शंकराचार्य, हम उनको भी भगवान बोलते हैं, शंकराचार्य जी को, वो ही इज़ टॉकिंग अबाउट लिमिटेशन ऑफ द वर्ल्डली नॉलेज। पहले वर्स में यही है कि भज गोविंदम, या ग्रामर नहीं काम आएगा। जैसे हमने देखा था पिछले इसमें कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति संस्कृत का पाणिनि ग्रामर पढ़ रहा था, उसको बोलते हैं ये दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ द वर्ल्डली नॉलेज। पहला वर्स हमको वो बताता है। सेकंड हमने देखा था श्लोक की लिमिटेशन ऑफ द वेल्थ, वो हमने देखा था। तीसरा श्लोक था द लिमिटेशन ऑफ द सेंसरी प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड। अभी चौथा हम देखेंगे, वो हमको बता रहा है कि हमारा एग्जिस्टेंस लाइफ ही कैसा है, उसका क्या एक्चुअली वास्तविक स्वरूप है। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो आई विल रीड द फर्स्ट लाइन, उसके बाद आप रिपीट करिएगा। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वजीवित मतिशय चपलम। रिपीट। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वजीवित मतिशय चपलम विद्धि व्याधि विमानग्रस्तं लोकशोकः हतं च समस्तं विद्धि व्याधि विमानग्रस्तं लोकशोकः हतं च समस्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। हाँ, इसमें शब्दार्थ देखेंगे पहले। नलिनी दल, ऑन अ लोटस लीफ, गत गॉन, जल कहाँ पे, जैसे लोटस के लीफ पे पानी का बूंद गिर जाता है और वो कैसा होता है,
अतिशय या चपलम मतलब कि वहाँ पे अनस्टेबल रहता है, ऐसे तैरता रहता है ना, बट इधर से उधर जाता रहता है, अनस्टेडी रहता है, ट्रेम्बल करता रहता है। इन द सेम वे हमारा जो लाइफ है वो भी ऐसे ही चपलम रहता है, मतलब हिलता ही रहता है हमेशा। हर किस कैसे हिलता है? सेकेंड लाइन में विधि विधि मतलब ध्यान रखो, अंडरस्टैंड दैट। कैसे होता है? व्याधि से होता है। ओके, व्याधि मतलब डिजीज़ आ जाता है हमारे को, उससे हमारा कभी भी लाइफ ऊपर नीचे जा सकता है। और अगर डिजीज़ नहीं भी है, सपोज़ आप बहुत हेल्दी हैं, अभिमान ग्रस्तम, अभिमान मतलब जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है लोगों के साथ, या प्राइड किसी के कारण से, उससे ही ग्रसित हो जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमने देखा था अभिमान या हमारे अहंकार के कारण आता है, उसमें ही लोग फंस जाते हैं। लोक हतम च समस्तम, सब पूरा लाइफ ऐसे ही जाता है, अटैक्ड बाय ग्रीफ एंड अनहैप्पीनेस बिकॉज ऑफ आइदर डिजीज, और हमने ये पहले भी देखा था, डिजीज, ओल्ड एज या डेथ। या इसमें एक और अभिमान ऐड किया हुआ है कि हमको किसी किसी न किसी बात का अभिमान हो जाता है, उसके कारण हमारे जीवन में दुख आता रहता है। उसी तरह जिस तरह एक कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी का ड्रॉप अगर आ जाएगा, वो कैसे हिलता रहता है हमेशा, उसका कुछ स्टेबिलिटी तो होता नहीं है। कमल तो जन्म लेता है इससे ही, पानी से ही जन्म लेता है, लेकिन वो पानी का ड्रॉप अगर उसके पत्ते के ऊपर आ गया, तो ये जैसा फिकल हो जाता है, लाइफ वैसे ही फिकल है। तो ये हमारी जो आयु है ना, हमारा जो पूरा लाइफ है, उसके बारे में दर्शाया गया है कि बचपन से लेके आज तक देखिए कितने जीवन में सुख-दुःख आते रहते हैं। लेकिन जब सुख आता है तो ठीक है, लेकिन दुःख आता है तो हम कितने ट्रबल्ड हो जाते हैं। अपने ऊपर भी, अपने बच्चों के ऊपर। ये जो बोला गया है ना, इसको एज़ अ नेगेटिव सेंस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग ना सोचते हैं कि अच्छा, बीमारी आएगी तो आई डोंट केयर, जो होना है होगा। ऐसा नहीं है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली और पीपल, ऐसा नहीं है। ये एक हेल्दी डिटैचमेंट फोस्टर करने के लिए बोला गया है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उस समय आपको दुःख में भी जाग के, यहाँ से जाग के भगवान का नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। आपने अपने आध्यात्मिक साधना को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अल्टीमेट ट्रुथ को भूलना नहीं चाहिए, गोविंद को भूलना नहीं चाहिए कभी। जैसे-जैसे आप अपनी साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको ऐसा अनुभव होगा कि भगवान आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं। लाइफ में कुछ भी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, सही मार्गदर्शन करते रहते हैं, और आपका अनुभव, आपका अपना एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल जर्नी में ही आपको आगे लेके जाएगा, और धीरे-धीरे आप ऐसा फ़ील करेंगे कि वो भगवान का प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो दुःख निवृत्ति अपने आप होती जाएगी हर परिस्थिति में। मन को आप सँभाल के रखेंगे, कैसा भी हो। अपना माइंड भी परेशान कर रहा है, तो भी आपके माइंड के अंदर रहेगा कि नहीं, मेरा माइंड अभी मुझे परेशान कर रहा है। माइंड भी आपका बच्चा बन जाएगा, लाइक अ पेट जो आप जिसको आपको ट्रेन करना है। बोलते हैं कि वो जो गोविंद के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है ना, वो ये सारे जो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ है ना, उससे हटा के आपको एक स्टेबिलिटी देता है, एंड दैट रिलेशनशिप इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो हमेशा आपके साथ रहेगा। बाकी सब लोग छोड़ के चले जाएँगे। आपका अपना शरीर भी छोड़ के चला जाएगा, लेकिन वो जो रिलेशनशिप है, पता है कैसा है? इट्स लाइक अ वेव एंड एन ओशन। कैन यू ब्रेक इट? कैन अ वेव एक्सिस्ट विदाउट एन ओशन? नहीं ना, क्योंकि वेव इज़ नथिंग बट वाटर, ओशन इज़ नथिंग बट वाटर, है ना? तो हमारा जो गोविंद के साथ रिलेशनशिप है, तत्त्वमसि, आप स्वयं वो हो, गोविंद आप ही हो। लेकिन वो धीरे-धीरे आपको रियलाइज़ करना है। एक बार ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम लाइफ में आए, यू विल नॉट कंसिडर इट एज़ अ प्रॉब्लम, इट्स ओनली अ सिचुएशन इन योर लाइफ। कोई भी प्रॉब्लम आपको हिला नहीं सकता है, और आप हर सिचुएशन को एक डिफरेंटली देखने लगोगे, और उससे नेविगेट करने की शक्ति भी आ जाएगी, सरेंडर भी आ जाएगा। नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम कम्स इन लाइफ, वो ऐसा लगेगा भगवान पार लगा देंगे। वो एक शक्ति अंदर से आ जाएगी कि आई विल ऑल्सो क्लियर दिस। एक रामायण में, तुलसी रामायण में एक चौपाई आती है, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। मतलब करूँ सदा उसकी रखवाली, मैं उसकी करता हूँ जैसे एक माँ बच्चे की रखवाली करता है। जैसे बच्चे को तो कुछ सोचना नहीं पड़ता ना, कब भूख लगना है, कब डायपर चेंज होना है, माँ सब कर देती है ना। तो आपका जब भगवान से वैसा प्रेम डेवलप हो जाता है, तो आपके साथ भी ऐसे ही होता है। ऐसा लगता है कि अरे! भगवान सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। माँ जैसे एक बच्चे का केयर करती है ना, वैसा होने लगता है आपकी लाइफ में, और ये आपका रियलिटी बन जाता है। भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारी वैसी रखवाली करूँगा जैसे एक माता बालक की रक्षा करती है। तो जैसे बच्चा दौड़ के आग को पकड़ने जाता है या किसी कीड़े को पकड़ने जाता है, माँ का ध्यान हमेशा वहाँ रहता है ना। तो अगर आपसे कोई गलती भी हो रही हो ना, तो भगवान कुछ ऐसा कर देंगे कि आपसे वो गलती नहीं हो। तो ऐसा लगेगा अरे माय गॉड, इतना बड़ा होने वाला था, मैं बच गई। ऐसा फ़ील होगा। भज गोविंदम
पढ़ने से क्या होता है कि आपके अंदर एक रिलेटिव डिटैचमेंट आ जाता है सारे समस्याओं से, जैसे मैंने बोला है। उसका एक बड़ा अच्छा मैंने एक दृष्टांत सुना था। जैसे एक माँ है और एक बच्चा है, बलून से खेल रहे हैं दोनों एट द बीच, ऐसा दृष्टांत समझ लीजिए। एक मदर है और एक बच्चा है, बलून के साथ बीच पे खेल रहा है, बोथ आर एन्जॉयिंग, हाँ, मस्त एन्जॉय कर रहे हैं और सडनली क्या होता है, बलून फूट जाता है। बच्चा रोने लगता है और माँ को हँसी आ जाती है। क्यों? 2 रिएक्शन है ना, 2 डिफरेंट रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि मदर नोज़ द नेचर ऑफ द बलून। माँ को पता है बलून तो फूटने ही वाला होता है ना, बच्चा नहीं जानता है। बच्चा को लगता है इट विल लास्ट फॉरएवर, उसको लगता है परमानेंट ही रहेगा बलून मेरे पास। तो बलून फूटा तो बच्चे का हृदय भी फूट गया, बट माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके मुँह से हँसी आ गई, है ना? उसके फेस पे। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य आपको पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक होने को नहीं बोल रहे हैं, रियलिस्टिक होने को बोल रहे हैं। नेचर ऑफ द वर्ल्ड बलून जैसा ही है। वर्ल्ड में भी रिलेशनशिप बलून जैसे ही हैं। जितने जल्दी ये ट्रुथ एक्सेप्ट करिए आप, रिवोल्ट नहीं करिए कोई सिचुएशन से, लिव अकॉर्डिंगली जैसा लाइफ आ रहा है। अपना ड्यूटी करते जाइए, अपना धर्म नहीं छोड़ना है। जिस भी रोल में भगवान ने आपको डाला, पहले तो अपना स्वधर्म, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति वो धर्म नहीं छोड़ना है। अपनी साधना पे ध्यान देना है बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए, आपका अपना रूटीन, अपने साधना का रूटीन चेंज नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होने लगेगा ना, देन यू विल बिकम द परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ भगवान। देन यू विल बिकम अ गिवर नॉट टेकर फ्रॉम द सोसाइटी। हर्ट या दुःख हमको तभी होता है जब हमको दूसरों से एक्सपेक्टेशन होता है। जब किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगा, तो कहाँ से हर्ट होगा? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब मुझे बहुत लोग गलत ले लेते हैं, जैसे उनको लगता है मुझे किसी ने फ़ोन किया था इंडिया से कि मेरी काम वाली बाई अच्छे से बर्तन नहीं साफ़ करती, तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँ? ऐसा एक्सपेक्टेशन वो गलत है, वो तो आपको काम करवाना ही है लोगों से। एक्सपेक्टेशन का ये मतलब नहीं होता है कि आप दूसरे की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ दें। घर में भी सबकी ड्यूटी असाइन्ड होनी चाहिए ना, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको गार्बेज निकालना है, इसको झाड़ू-पोछा लगाना है, वैक्यूम करना है। वो नहीं करें तो उनको डाँट पड़ना है बच्चों को, है ना? या जिसको भी आपने डेलीगेट किया ड्यूटी। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे अपने मन को सुखी रखने का एक्सपेक्टेशन, नॉट द ड्यूटीज़ असाइन्ड, है ना? समझ में आ रहा है दोनों में डिफ़रेंस? अपने मन को खुश रखने का एक्सपेक्टेशन दूसरे से नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेकिन जो ड्यूटी अगर कर रहा है और वो नहीं करता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताना कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, करो। नहीं करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेज़ होगा। ड्यूटी सबकी असाइन होनी चाहिए, एक पति की ड्यूटी, एक पत्नी की ड्यूटी, एक बच्चे की ड्यूटी, सबकी ड्यूटी असाइन होनी चाहिए, किसको क्या करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 5वाँ। अभी 5वाँ जो है वो बताता है आपको कि चलो ठीक है, आप आयु भी बहुत अच्छी है, आप कोई व्याधि भी नहीं हो रही है और आपको अभिमान भी नहीं है। 5वाँ बताता है फिकलनेस ऑफ द रिलेशनशिप, ओके? यावद् वित्तोपार्जनसक्तः तावन निज परिवारो रक्तः। रिपीट। यावद् वित्तोपार्जनसक्तः तावन निज परिवारो रक्तः। पश्चाजीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। रिपीट। पश्चाजीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। Yavad, as long as you're earning wealth, acquisition of property, you're capable. Huh? Till then, your own family members are attached to you. वो आपको अच्छा पूछते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हो आप तो। पश्चात जीवति जर्जर देह है, जब आपका देह जर्जर हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है कि आप कुछ नहीं कर पाते हो, कोई पूछता ही नहीं आपको, आप एक कोने में पड़े रहते हो अपनी बीमारी से जूझते हुए, आपको बीच में खाना पानी दे देंगे, बट कोई आपका आएगा नहीं पूछने के लिए, क्योंकि दे आर सो बिजी विद देयर ओन लाइफ, है ना, उनको अपना मज़ा करना है, मस्ती करना है। तो इसका यही है, सो लॉन्ग एज अ पर्सन इज फिट and able to support his family by earning wealth, all those family members around him show affection, but no one at home also cares for him or her when his body has become invalid, okay, due to old age. This is the harsh reality of life. ऐसा होता है,
ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि ऐसा हो सकता है। नॉट नेसेसरली, अगेन आई एम सेइंग नॉट नेसेसरली, मे बी आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि आपको बुढ़ापे में भी लोग पूछेंगे। लेकिन नॉट नेसेसरली, व्हाट यू लव यू रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड इज़ कंडीशनल। वित्त उपार्जन सकता, वन्स ओन रिलेटिव्स, आपके रिलेटिव्स भी आपको तभी रिस्पेक्ट देते हैं जब तक आप आपने देखा है कि जो बहुत अमीर होता है कोई, उसके आगे-पीछे बहुत लोग घूमते रहते हैं या मेरे मामा बहुत ही अच्छे अमीर हैं उनके पास बहुत रिसोर्सेज़ है, सब आपको रिस्पेक्ट देते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव मनी एंड पावर एंड एज़ लॉन्ग एज़ पीपल कैन यूज़ यू फॉर दैट। आफ्टर यू रिटायर आपका पोज़ीशन चला गया, मान लीजिए आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं या पॉलिटिशियन के पीए हैं, सब आपको पूछेंगे। लेकिन जब आप रिटायर हो गए, वही लोग जो पूछते थे वो सब चले जाएँगे। द एटीट्यूड ऑफ द सेम पर्सन विल चेंज। इवन योर फैमिली मेंबर्स कैन इग्नोर यू व्हेन यू आर वेरी सिक। और कई बार आप अपने बीमारी का बोलते भी रहेंगे ना, जैसे बार-बार कोई बोलता रहता है मुझे बहुत पीठ दर्द है, घुटना दर्द है, घुटना आपके अपने फैमिली मेंबर भी बोलते रहेंगे, क्या है हमेशा रोती रहती है? ये तो होना ही है ओल्ड एज में। दिस इज़ वर्ल्ड, दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप बोलेंगे भगवान आई डू नॉट एग्री विथ यू, आई हैव अ वेरी लविंग फैमिली। माय फैमिली मेंबर्स विल ऑलवेज लव मी। दे आर टेकिंग केयर ऑफ मी नाउ एंड दे विल टेक केयर ऑफ मी व्हेन आई एम ओल्ड। सो वेल एंड गुड फॉर यू, बट दिस हैपेंस। तो इसके बाद भगवान बोलते हैं ग्रेटर डोज देते हैं, बड़ा डोज देते हैं। नंबर 6 देखते हैं हम लोग श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं। यावद पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम गेहे। रिपीट। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम गेहे। गतवति वायु देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। रिपीट। गतवति वायु देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। यावद पवनो निवसति देहे, जब तक आपके शरीर में वायु है, पवन है, तावत पृच्छति कुशलम गेह, चलो आप जब तक जीवित हो परिवार आके पूछता रहेगा कैसे हो, ठीक हो, दवाई ठीक से खा रहे हो टाइम पे खाना खाना है, कुछ भूख लगी है, कहाँ कहाँ दर्द है, पूछ सकते हैं। गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। जैसे ही पवन निकल जाता है आपके शरीर से, वायु निकल जाती है, मतलब प्राण निकल जाते हैं आपके। भार्या बिभ्यति तस्मिन काया। भार्या मतलब पत्नी, आपकी जो अपनी पत्नी है, बिभ्यति, आपके शरीर से ही उसको डर लगता है, बोलती है निकाल दो जल्दी घर से। मतलब मृत शरीर आपका हो जाता है तो उसको निकाल देते हैं। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते थे, एक्चुअली हम प्रभु से ही प्रेम करते हैं। आत्मा है, वो शाइन करती है हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर है। आत्मा तो सर्वत्र है, वो पत्थर में क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि पत्थर के अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, ये सब सूक्ष्म शरीर है ना, आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? तत्वबोध में। तो सूक्ष्म शरीर इज़ लाइक अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स द आत्मा या भगवान। जैसे सूक्ष्म शरीर निकल जाता है स्थूल शरीर से, आत्मा प्रकाशित होना बंद हो जाती है। तो उसी पत्नी को बोलो एक रात और सो जाओ इस पति के साथ उसको डर लगेगा रात में रहने के लिए भी उस शरीर के साथ। वो चाहेगी जल्दी से इसको देह को जला दिया जाए। शरीर से तो प्रेम करना ही नहीं है। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो प्राण चला जाता है, सब आपसे डरते हैं, तो डेथ कभी भी आ सकती है इस स्थूल शरीर का। अगर आपके फैमिली में आपने कोई डेथ एक्सपीरियंस किया है, तो आपको ये क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देना चाहिए। मतलब कल नहीं भी रह सकता है, कहाँ जाता है ये? क्या चला जाता है शरीर से? कई बार डेथ होता है ना फैमिली में, लोगों को बहुत वैराग्य आ जाता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। जैसे लोगों को मूवी देखने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, रोते ही रहते हैं। बट उस वैराग्य को बोलते हैं शमशान वैराग्य। दैट इज़ वेरी टेम्पररी वैराग्य, क्योंकि इंटेलेक्ट ये सब क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकती है। कल जो था आज चला गया, कहाँ चला गया? मैं कैसे, मतलब दुःख होता है इतना ज़्यादा, हम उसको मिस करते हैं। लेकिन एक सेंसिटिव और मैच्योर पर्सन जो अपने आध्यात्मिक यात्रा में थोड़ा परिपक्व हो गया है, वो एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है कि क्या चला गया? कौन चला गया? व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, तब शायद ये तत्वबोध ये सब आपके लाइफ में आता है। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है कि जिसका भी बर्थ डेट होता है, उसका एक्सपायरी डेट होता है। तो अगेन एक्सपेक्टेशन रखिए कि ये बॉडी जाने ही वाला है। ना सिर्फ आपका शरीर, आपके पति का, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का। भगवान से मनाइए कि आपके बच्चों का शरीर आपके शरीर के पहले नहीं जाए, वही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन सोचिए कभी
कभी आपके बच्चों का शरीर आपके पहले चला गया तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सोचिए अगर आप बच्चे को आप आज मिल रहे हैं, कल को नहीं मिल पाए, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सोच के देखिए ज़रा। तो ये है रियलिटी ऑफ लाइफ कि स्थूल शरीर इतना फिकल होता है, कभी भी जा सकता है। किसका कब समय आएगा वी डोंट नो, ये हमको पता नहीं रहता है। बस हम मना सकते हैं कि हमारे आस-पास के लोग, हमारे परिवार के लोग सब नॉर्मल साइकिल जिएँ, राइट? बट मैंने जैसे पिछली बार बताया था आपको एक सत्संग में कि मैंने लास्ट मंथ 2 मदर से मिली थी। एक का 27 ईयर ओल्ड सन, दोनों के बेटे मर गए थे, देहांत हो गया था। 27, एक का 9 ईयर ओल्ड। 9 ईयर ओल्ड को कैंसर हो गया था, सिक किड्स में बहुत महीने था, फिर देहांत हो गया उसका। और जिसका 27 साल का बेटा गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी, हमको हमेशा लगता है ये दूसरों के साथ होता है। बट मान लीजिए आपके परिवार में हो गया तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या आपकी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जर्नी, क्या इसमें आपको क्या मदद करेगी इस सिचुएशन से नेविगेट करने में? हम सब जा रहे हैं वही उसी की तरफ। दैट इज़ द ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ दैट इज़ फॉर श्योर हैपनिंग। देहांत कब? पता नहीं, तो उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नंबर 7। ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल के बारे में है ये श्लोक। हम प्रेजेंट लाइफ में लाइफ कैसे जी रहे हैं? बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणास्तावत् तरुणीसक्तः बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणास्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धास्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः वृद्धास्तावत् चिन्तासक्तः परे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत रियलिटी है ये। क्या होता है, हम लोग जनरली जब बच्चे होते हैं तो बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तो हमारा क्रीड़ा गेम्स में, खेलने में ही समय चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तरुणास्तावत् तरुणीसक्तः, यूथ इज लॉस्ट इन द अटैचमेंट ऑफ अ वुमन और अ मैन लाइक ऑपोजिट सेक्स, उसमें ही चला जाता है यूथ। वृद्धास्तावत् चिंतासक्तः, ओल्ड एज में चिंता ही चिंता से ग्रसित होते हैं शरीर की चिंता, इधर दुख रहा है उधर दुख रहा है, इसका क्या, बच्चे के बच्चे का क्या, मेरी बेटी अभी प्रेग्नेंट है, मेरे बच्चे को ये हो रहा है, जॉब लगना है चिंता। पर ब्रह्मणि को भी न सकता, किसके पास टाइम है पर ब्रह्म के बारे में याद रखने का? किसी को नहीं टाइम है। ओल्ड एज में क्या होता है, नो पावर नो स्टेटस नो रिस्पेक्ट। हाँ, लोग फिर याद करते हैं, ओह आई एम अ रिटायर्ड प्रोफेसर टीचर मैं अपने इसमें डायरेक्टर या सीईओ था, है ना? बिकॉज दे वांट टू फील स्ट्रांग। अपना ही स्टोरी बताते रहते हैं ओल्ड एज में। आपने देखा है कभी बूढ़े लोग के पास बैठ के कितना बात करते हैं, कितना बात करते हैं लोग, यूजुअली बोर हो जाते हैं उनके अराउंड। हाँ, ओल्ड एज के बारे में बोल रही थी कि उसमें चिंता ही चिंता रहती है, ऐसा लगता है कोई मेरी बात सुनता नहीं है, या फिर हम पुराना याद कर करके बोलते ही रहते हैं कॉन्स्टेंटली। कल भी मैं गैदरिंग में गई थी, वहाँ पे बोलते ही रहते लोग। उसमें क्या बोलते हैं, अपने लाइफ के बारे में ही बोलते रहते हैं। ब्रह्म की तो बात नहीं करते, वेदांत की तो बात नहीं करते। मेरे पापा बोलते थे चिंता और चिता में मात्र बिंदु का अंतर होता है। जो ज़्यादा चिंता करता है तो जल्दी चिता के पास चला जाता है। लेकिन अगर कोई बूढ़ा पर्सन अगर ये वीडियो देख रहा है, अगर वो सोचे आज से मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो वो एक्चुअली डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसने माइंड को ट्रेन नहीं किया। तो बोलने दीजिए उनको, दैट्स ओके। इट्स जस्ट देयर टेंडेंसी, दे आर स्प्लिटिंग आउट ऑन यू। क्योंकि वो शांत, जो मौन में रहने का जो अभ्यास करने से ही आता है। बिना अभ्यास के अगर आप एक बूढ़े व्यक्ति को, 70 साल के लोगों को बोल देंगे बहुत बोलते हो, अपने बारे में बोलना बंद करो, अपनी लाइफ के बारे में दूसरे को सजेशन देना बंद करो, वो एक्चुअली डिप्रेशन में चले जाएँगे। क्योंकि उनका वही आउटलेट है, वाणी एक आउटलेट होता है माइंड का। मैं तो बोलती हूँ वर्बल डायरिया होता है लोगों को माइंड का जैसा रहेगा टेंडेंसी, करने दीजिए। क्या कर सकते हैं? अगर आस-पास आपके ऐसे कोई है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा नज़ करते रहिए उनको, थोड़ा समझाते रहिए कि थोड़ा नाम जप करो, थोड़ा भज गोविंदम पढ़ लो, वीडियो देख लो ये अर्चना का। ऐसे थोड़ा-थोड़ा सजेशंस देते रहिए। इसलिए मैं हिंदी में ही वीडियो प्रोड्यूस करती हूँ, ताकि जिनको इंग्लिश का इतना ग्रास्प नहीं है, वो लोग भी ये समझ सकें। वेदांत हमको, या ये सब स्टडीज़ हमको बताता है कि लाइफ़ को इंटेलिजेंटली कैसे लिव करना है।
शास्त्रों को समझते हुए अगर आप लाइफ को बुद्धिमानी से, विवेक शक्ति से जिएँगे तो आपको ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए बचपन में ही अगर आपके पास घर में छोटा बच्चा है, बचपन से ही उनको अध्यात्म की तरफ लाइए। बाल विहार वगैरह होता है चिन्मय मिशन का, यंग एज में ही स्टार्ट कराना चाहिए। वैल्यूज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना? इनकलकेटिंग गुड वैल्यूज़, मंत्र जाप, माला जप, नाम जप, ये सब बचपन से ही सिखाना चाहिए। मुझे तो लगता है इट्स 100% फॉल्ट ऑफ द पेरेंट्स दैट पेरेंट्स हैव फेल्ड टू लिव एन एग्ज़ेम्पलरी लाइफ। लास्ट हमारे स्पंदन में कोई तो बोल रहा था कि हमने अपने बच्चों को यही एक्सपेक्टेशन है कि वो दे बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड वी इनकलकेट गुड वैल्यूज़ इन देम। If you think कि that is the only responsibility of parent, you're only doing a 50% of job or even less. Because सिर्फ धर्म में जीना सिखाना is just starting point. अगर आप अध्यात्म बच्चे के लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो you're not doing a good job. I'm sorry to say you're not a good parent. क्योंकि फिर वर्ल्डली लाइफ में ही वो सुख ढूंढेंगे। एक एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को अध्यात्म से अर्ली लाइफ में इंट्रोड्यूस कराने का है। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जितने आध्यात्मिक होंगे उतने ग्रो करेंगे वर्ल्ड में, क्योंकि डीपर द रूट हायर द शूट, ऐसे मेरे पापा बोलते थे। वो बॉटनी प्रोफेसर थे, प्लांट साइंस के प्रोफेसर थे। हम क्या होता है ना, वी लिव लाइफ मैकेनिकली। बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, बच्चे भी हमारे वही करते रहते हैं, वही साइकिल जीते हैं। दैट्स पाथ मेजॉरिटी ऑफ पीपल टेक। ज़्यादातर लोग वही पाथ लेते हैं। आप इसको ब्रेक करिए, बच्चे में अध्यात्म लाइए अपने आस-पास में, अपने फ्रेंड सर्कल में। नहीं तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी देखिए, ज़्यादातर लोग चिंता ही करते रहते हैं। अभी आप अगर आप 50 प्लस में हैं, तो आप आस-पास के लोगों को देखिए कैसी बातें करते हैं वो लोग। कितने लोग खुश रहते हैं समस्या में भी, सुखी रहते हैं। बोलते हैं हाँ, जो है भगवान का दिया हुआ है, देखा जाएगा। डीपली हमको सोचना है इसके बारे में। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन, कुछ कॉन्टेम्पलेशन, कोई थॉट प्रोसेस? This is just so very beautiful, so simple yet so strong. We can learn a lot, as you said. Just very eye-opening. इसलिए इसको मुँह मूंदकर बोलते हैं, क्योंकि रियलिटीज़ ऑफ लाइफ से आपको अवगत कराता है, जागरूक कराता है और एक लाइफ जीने का मुझे तो लगता है ढंग सिखाता है कि ध्यान किधर दो। Oh, I enjoyed a lot. It's beautiful, right? Beautiful composition. Yes. I just fell in love with it the Yeah. first time I read it. Yeah. And again, as you put it with the practical life, it's made very like made sense that. मेरा वही Yeah. काम है, ये सब शास्त्र को लाके एकदम जोड़ देना है प्रैक्टिकल लाइफ से, क्योंकि पढ़ते तो बहुत लोग हैं। भज गोविंदम मुझे कितने लोग ने बोला, फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वेंट अप, कितने लोग ने मुझे बताया कि वो बचपन से भज गोविंदम सुनते हैं। स्पेशली Yeah. स्पेशली दक्षिण भारत में। Every day भजो गोविंदम हमारे घर में सुनाई देता है. Never paid attention. दैट्स द प्रॉब्लम। पेरेंट्स ने सिखाया नहीं कि ध्यान किधर देना है। आई थिंक इट्स अ पेरेंट्स प्रॉब्लम। पेरेंट्स को ही ज़्यादा बुद्धि डेवलप करने का। बच्चों को क्या है, बच्चों को तो जो खाना परोसिएगा वही खा लेंगे। सांभर दीजिएगा बिल्कुल. सांभर खा लेंगे, मैगी दीजिएगा मैगी खा लेंगे। तो आज अगर कोई बोलता है ना हमारे ज़माने में ऐसा था, आजकल के बच्चे कैसे, आजकल के बच्चे आपके कारण ही बिगड़े हैं और कोई कारण नहीं है। आप ब्लेम योरसेल्फ, ऐसे फिंगर पॉइंट करते हैं ना, 3 फिंगर अपने तरफ पॉइंट होती है। ऐसा, यू, इट्स यू हियर। बच्चे का भाग्य अच्छा है तो वो अपने आप सुधर सकता है, उसको अचानक से इसमें इंटरेस्ट आ सकता है अगर उसका उसके कर्मों में है लिखा हुआ, उसके प्रारब्ध कर्म में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पेरेंट्स आर अ ग्रेट हेल्पर टू ब्रिंग योर चाइल्ड इन दिस पाथ। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जितना अध्यात्म से जुड़ना, मतलब क्या होता है अध्यात्म से जुड़ने का सिंपल मीनिंग होता है अपने आप से जुड़ना, अपने आप को समझना। पहले अपने मन को समझना, फिर अपने सराउंडिंग को समझना, है ना? वही अध्यात्म होता है। तो जितना आपके बच्चे अपने मन को समझेंगे वो दूसरे के मन को भी समझेंगे, दूसरे के मन को समझेंगे तो उनको समझ में आएगा किससे कैसे बात करनी है ना? नेविगेट करना सीखेंगे वर्ल्ड को, उतना सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी तभी सक्सेसफुल होंगे बच्चे जब अपने आप को समझेंगे। तो ये ज्ञान आपको बाबा जी नहीं बना देगा जाके। ऐसे बहुत पेरेंट्स डरते हैं, अब इसे क्यों पढ़ना है, क्यों सिखाना है? नहीं, ये आपके बच्चे को इंटेलिजेंट बनाएगा। आप नहीं चाहते आपका बच्चा इंटेलिजेंट बने? हम सब चाहते हैं बच्चा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब वो नहीं होता कि स्कूल में 100 मार्क्स लाए बस। इंटेलिजेंट का मतलब ये होता है कि जीवन में कैसे वो हर परिस्थिति का सामना करे, वो इंटेलिजेंस होता है एक्चुअली। उसको बोलते हैं संस्कृत में विवेक शक्ति। चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः से हाथ जोड़ लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।